हेलो एवरीवन, आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, इसको कब, किसने और कहाँ इन्वेंट किया था। सी इज़ अ जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट वाज क्रिएटेड इन द 1970s बाय डेनिस रिच. सी क्या है? सी एक जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसे डेनिस रिच ने 1970 में डेनिस रिच ने यूएसए में इन्वेंट की थी. ये एक मिडल लैंग्वेज है. मिडल लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों के फंक्शन को सपोर्ट करती है. सी इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसका यूज हम वेरियस एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं फॉर डेवलपिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब इसका हम एक बेसिक सिंटैक्स देख लेते हैं जो प्रोग्राम में यूज़ होता है. हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम में ये बेसिक सिंटैक्स यूज ही होगा. विदाउट इसके हम प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं होगा. तो हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h ये एक हेडर फाइल होती है, या इसको हम बोल सकते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं हेडर फाइल, या आप बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक लाइब्रेरी की तरह यूज़ होगा. क्योंकि इसके अंदर जो भी यूज़ होगा, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, इनपुट आउटपुट, इसके अंदर जो मोस्ट जितने भी हम कोडिंग यूज़ करेंगे वो इसके अंदर पहले से इसके अंदर स्टोर होगी. ठीक है. इंट मेन, यहाँ से फंक्शन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया. अगर हमने कर्ली ब्रेसेस ओपन किया तो इसे क्लोज भी करेंगे. अगर हमने ये नहीं किया तो भी प्रोग्राम में एरर शो करेगा. ठीक है. अब इसके कुछ बेसिक नोट के बारे में पढ़ लेते हैं जो प्रोग्राम के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट, कमेंट्स, स्ट्रक्चर और कंपाइलेशन. फर्स्ट पढ़ते हैं हम वेरिएबल्स की. वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन विच स्टोर सम डेटा. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जहाँ हम कुछ डेटा को स्टोर करके रखते हैं. जैसे मेमोरी लोकेशन के अंदर हमने अलग अलग नाम दे दिया. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाती हूँ. जैसे किचन के अंदर एक कंटेनर में चीनी रखी होती है, एक कंटेनर में नमक रखा होता है, एक कंटेनर में बहुत सारे कंटेनर में अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं. जो कंटेनर अलग अलग यूज़ होते हैं ना, जैसे चीनी का कंटेनर अलग है और चीनी का नाम आपने उसका कंटेनर का नाम दे दिया, तो उस जो नाम दिया गया है वो वेरिएबल्स होता है. जैसे कि हमने यहाँ पर देखो, मैं आपको बताती हूँ सिंटैक्स. पहले हमने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा, फंक्शन स्टार्ट किया. इंट नंबर इक्वल्स टू 25. हमने ये एक नंबर है जिसको हमने इनपुट करवाया है. ठीक है. नहीं, सॉरी, इनपुट नहीं, हमने एक नंबर डिफाइन किया है. जैसे इंट इक्वल्स टू 25, जो ये आपने जो नाम दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम वेरिएबल. इंट क्या है? इंट एक डेटा टाइप है, मतलब किस टाइप का डाटा है, किस टाइप का डेटा है. नंबर, न्यूमेरिकल है, कैरेक्टर है, किस टाइप का है. तो हमारा ये नंबर है तो ये इंट टाइप का डेटा हो गया. तो जो ये आपने नाम दिया है ना, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है. इसका कुछ रूल होते हैं वेरिएबल्स के. वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसके कुछ रूल देख लीजिए. वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे ए, कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ये एक अलग अलग वेरिएबल्स माने जाते हैं. जैसे हमने यहाँ पर कैपिटल ए इक्वल्स टू हमने 25 दे दिया और स्मॉल ए इक्वल्स टू हमने 26 दे दिया, तो ये दोनों ए अलग अलग वेरिएबल्स है, ये सेम नहीं माने जाएंगे. इनका अलग अलग मीनिंग हो जाएगा. फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर. वेरिएबल के आगे हमेशा याद रखना, वेरिएबल डिफाइन करने से पहले या तो वेरिएबल सबसे पहला नाम उसका कैरेक्टर होगा, पहला नंबर उसका कैरेक्टर होगा, या उससे आगे डिफाइन करने से पहले अंडरस्कोर लगेगा. ठीक है. नो कोमा ब्लैंक स्पेस. इसके आगे कोई ना कोमा आएगा ना ब्लैंक स्पेस आएगा, कुछ नहीं. नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर. कोई, मतलब कहने का मतलब सेकंड रूल ही है कि कोई भी आगे वेरिएबल डिफाइन करने से पहले उसके आगे कुछ नहीं आएगा, ना कोमा आएगा, ना ब्लैंक स्पेस आएगा, कुछ नहीं. या तो पहला नंबर कैरेक्टर होना चाहिए, पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, या उसके आगे अंडरस्कोर लगा होना चाहिए. ठीक है. ये इसके रूल हैं.